अखनूर के परगवाल से कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में महिलाओं को कुछ लोग पीट रहे थे, बेरहमी से पीट रहे थे। खेतों के बीच में ये लड़ाई हो रही थी। जो वायरल हो रहा था, उस वीडियो में साफ देखा जा रहा था कि किस तरह बेरहमी से महिलाओं को मारा जा रहा है। और एक वीडियो जो वायरल हुआ, उस वीडियो के बाद आज जो खबर हमने आपको कल दिखाई थी, वो फैमिली आज हमारे साथ है। इस वक्त वो कोर्ट में है। ये महिला मेरे साथ हैं, कल जिन्हें आपने वीडियो में देखा था, जिन्हें पीटा जा रहा था बेरहमी से उन लोगों द्वारा। बताइए पहले। मेरा नाम मंजू देवी है। मैं ये सिर पर किस चीज से हमला किया था? केई होती है ना, उससे हमला किया था। केई से बाहर किया था मेरे को। है क्या मामला? क्यों, कितने लोग थे जिन्होंने आपको मारा? और कितने बजे की वारदात है जब आप पर हमला हुआ? आप जानते थे कि आप पर हमला होने वाला है या ऐसी कोई वारदात होने वाली है? हम अपने खेत में गए थे, तो उधर गए थे तो पीछे से आ गए। हमें पता ही नहीं था, हम तो लैब लगा रहे थे। जब लैब लगाई तो वो हमें पता नहीं चला, वो पीछे से आके उनके पास केइयाँ पर्चियाँ थी, डंडे थे, वो हमें हमला करने लगे। जब मैं हमला करने लगे तो उसने हमें हमारी फसल भी नाश कर दी और गालियाँ भी निकालने लगे। गालियाँ निकालते समय कहा कि हमें नीच लोग रहने नहीं देना इधर, कि निकाल देना जहाँ से, बरवाले लोगों को इधर रहने नहीं देना, काट देना उनको। हमें ये किसने बोला? ये उन्होंने ही बोला। कितने लोग थे वो? 5 लोग थे वो। 5 लोग थे, सभी मार रहे थे? हाँ, सभी मारे थे। और किसी ने छुड़ाया नहीं कि छोड़ दो, ऐसा मत करो? नहीं, ऐसा नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। और मेरे सासू की जी को टांग भी तोड़ दी है। आपके परिवार से कितने लोग जख्मी हुए हैं? 4 लोग जख्मी हुए हैं। आपके घर से? हाँ, छोटा बच्चा भी था, उसको भी मारा उन्होंने। वो भी जख्मी हुआ है, उसके हाथ को लगी हुई है। आप अपने वीडियो में देख रहे हैं, अपने बच्चे को उठाने के लिए जा रही हैं आप खेत के अंदर? हाँ, उसको भी मारे थे, मैं दौड़ गई हुई। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप लोगों पे हमला क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या परेशानी है इन लोगों की? हमारी जमीन हम तो लगा रहे थे, तो हमें क्या पता वो मारने आ गए, हमें पता ही नहीं चला। वो बोल रहे हैं हमने लेनी है। क्यों? हमारी जमीन है, हम 70 साल से लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं। तो उनको क्या है, अपनी जमीन में हम लगा रहे थे ना, हमारी सारी फसल नाश कर दी। तो ये कितने बजे की वारदात है? कितने बजे इन लोगों ने आप पे हमला किया? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? हाँ जी। तो ये फुल प्लानिंग के साथ आए थे आप पे हमला करने के लिए? हाँ, फुल पर्थियां, केइयां, सब कुछ, डंडे डुंडे लाए थे। हमने तो कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो लैब लगा रहे थे पीछे से आगे। और मुझे केई का फट मारा और लड़के ने, सुशांत ने। तो ये महिला हैं जिन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया, और इनके परिवार के 4 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सर देवीदास है। आप ही का परिवार है ये? नहीं, मैं इनसे रिश्तेदार हूँ, गाँव का हूँ इसी का। तो मैं जब अपने खेत से काम करके आ रहा था, तो उस वक्त इनकी लड़ाई हो चुकी थी। डंडे डुंडे लेकर वो सारे उधर खड़े थे। वो जो हथियार थे सब 5-7 जीव आते जाते वो ऐसे बोल रहे थे कि हमने इनको, अगर ये पुलिस के पास गए तो हम इनको और मारेंगे, आप पुलिस के पास अगर गए तो, अगर हमारा नाम किसी ने उधर नोट करवाया तो हम इनको और मारेंगे। ये वो लोग कह रहे थे? वो कह रहे जिन्होंने इनको मारा है। तो मैं वहां से चुप करके चला। मैं छोटी मोटी बात हुई कि कोई पता नहीं चला। मैं सीधा जब घर पहुंचा, बोले पुलिस स्टेशन गए। मैं चलो हम भी गांव के लोग हैं, क्या लगी है, किसी पुलिस हॉस्पिटल में होंगे, चलो पता करते हैं जाकर। जब पता गया, मैंने देखी सर वीडियो, वहां पे वीडियो देखी तो मेरे तो सर रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो इनको मेरी 52 साल एज हो गई है। आज तक हमको यही समझाया जाता है कि औरत पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। खुद जिसने शादी की है वो नहीं उठा सकता। गलत उनसे मारेगा उसको भी अंदर करेगी। और लेकिन इनको इतना मारने के बाद सर किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब पुलिस की कोई, मैंने खुद एसआई से बात की है। मैं सर, आप उनको जिनको मारा है वो आदमी बाहर खड़े हैं और वो उसी दान, फिर वो उधर अपना दान लगा रहे हैं। जी आप क्या, कौन सा कानून, कौन सा पर्चा लगाया, क्या किया आपने सर? बोलता हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कौन सी कैसी कार्रवाई हो रही है? ये आदमी अगर मर जाता फिर कैसी क्या? अगर हमने ऐसा किया होता सर तो आप हमको अंदर से बाहर नहीं आने देते, सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाते आप हम पर। लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं कर रहे आप सर, क्योंकि वो बोलते हैं हम राजपूत हैं, हम किसी डरते नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे बहुत पहचान है, हमारी हाई कोर्ट जज पुलिस हमारा कुछ नहीं पकड़ सकती, कुछ नहीं हमारा हो सकता। ऐसा उन्होंने बोला सर। अब देखते सर, इसी पर हमको हाथ जोड़, कोर्ट पर विश्वास है सर हमको। अब हमारी सुनवाई हो सर, इन बेचारों को इंसाफ मिले सर, यही चाहते हैं हम सब। उनके एडवोकेट जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। एडवोकेट रजत रमित हमारे साथ हैं, रमन हमारे साथ हैं, पूजा जी हैं और दिनेश कुंडल जी हमारे साथ इस वक्त
यहाँ पर जुड़े हैं। और ये रजत साहब, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज कोर्ट में, तो क्या मामला हुआ था, क्या हकीकत थी? कई लोग कह रहे थे कि ये जातीय तौर पर मामला नहीं है, ज़मीनी विवाद है। कई लोग ये कह रहे थे कि दो परिवारों की लड़ाई है। हकीकत में ये मामला था क्या? सबसे पहले संसार भाई जय भीम। देखिए संसार भाई, जिस तरीके से वीडियो में आप सभी सम्मानीय साथियों ने देखा है कि किस तरीके से मर्सलेसली जो है इस परिवार को, इन फीमेल्स को जो है मारा गया, वहाँ पे इतनी बेरहमी से मारा गया। मतलब कोई भी इंसान उस वीडियो को जब देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे। जब भी मैंने भी ये वीडियो जब फर्स्ट टाइम देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरीके से मतलब इतनी बेरहमी से मारा। जी मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अनफॉर्चुनेटली लोगों को भीम आर्मी के पास अप्रोच करना पड़ता है। मतलब क्या लोगों को थाने से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? यहाँ तो चलो वीडियो में हमें ओपनली दिख रहा है कि मार पिटाई हो रही है, अदरवाइज क्या पुलिस स्टेशन में यहाँ पे एक प्रोपागेंडा चलाया जाता है। तमाम SDPOs हो गए, पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, प्रोपागेंडा चलाते हैं कि जो ये लोग हैं ये झूठा ही एट्रोसिटीज का ढोंग रचते हैं, झूठी चीजें कहते हैं और जानबूझ के भीम आर्मी जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होती है। तो इस वीडियो से साफ ये चीज जाहिर होती है। फैमिली ने पहले अप्रोच किया, कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया, कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच करने के बाद वो SSP के पास भी अप्रोच किया उन्होंने। मेरी खुद भी जनाब मैंने क्या किया कि जैसे मेरे संज्ञान में ये मैटर आया, फैमिली ने मुझे अप्रोच किया तो मेरी SSP साहब से इस बारे में मैंने उनको मैसेज किया कि जनाब इसमें संज्ञान लीजिए। चौकी अफसर से बात हुई इस मसले में, बोलते जनाब नहीं उतना बड़ा मसला नहीं है। मतलब इससे बड़ा मसला क्या होगा? मतलब ही वॉज वेटिंग फॉर द मर्डर। मतलब लेकिन फैमिली को जब इस तरीके से जब इंसाफ नहीं मिला, ऑनरेबल कोर्ट पे हमें पूरा यकीन था और आज आने वाले टाइम फैमिली को भी ऑनरेबल कोर्ट पे यकीन है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ मिलता है। एडवोकेट रमन हमारे साथ हैं। रमन, ये जो मामले बढ़ रहे हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं, इस घटना में जो हुआ है, ये देखने के बाद वीडियो जब वायरल हुआ, लोगों ने देखा और लोग देखने के बाद ये कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जाति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है ये ज़मीन का या फिर दो परिवारों का है, ऐसा मुद्दा नहीं है। सर ये तो हम तो इसमें पुलिस की नेग्लिजेंस कहेंगे, क्योंकि बड़े सारे इश्यूज ऐसे हैं यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे जातिगत मुद्दे थे भी, मगर फिर भी पुलिस वालों ने FIR नहीं लगाई। अगर पुलिस ने FIR लगाई भी है, हमने कोर्ट से डायरेक्शंस ली भी हैं, फिर भी पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं किया। इवन कि वहाँ पे ये है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं, प्रोविजंस नहीं है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के प्रोसीजर नहीं है, बीच में सेक्शन 18A है, मगर फिर भी पुलिस वाले जो हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ तो उनको लॉज का पता नहीं है, अगर लॉज का पता भी है फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ऑन ग्राउंड, क्योंकि हमने बड़े सारे केसेस ऐसे देखे हैं यहाँ पे FIR लगने के बावजूद भी जो मुलजिम है खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पर भी ये चीज जो इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे ये चीज देखें कि ऑलरेडी वीडियोस में कैप्चर हुआ है कि इंसिडेंट क्या है, क्या मुद्दा है बीच में, वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आप पूजा उप्पल एडवोकेट हमारे साथ हैं। पूजा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, महिलाओं को मेल्स वहाँ पर मार रहे थे और बेरहमी से पीट रहे थे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। ऑफेंस वहां पे साबित करना पड़ता है जहां पे पता नहीं हो, इन्वेस्टिगेट करना पड़े। लेकिन SC/ST एक्ट साफ क्लियर है इस बेसिस पे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बगैर भी आप लॉन्च कर सकते हैं। जमीनी विवाद नहीं है, जो विक्टिम की स्टेटमेंट है उनका यही है, प्रॉपर्टी उनकी है जहां पे वो लोग फसल लगा रहे थे। अभी पैडी लग रही है तो ये लोग चावल धान लगा रहे थे, वहां पे उसी समय उन लोगों ने अटैक किया। 9 तारीख का वाकया है, तो वीडियो भी वायरल हुआ था। और बिल्कुल वही मैं बात कह रही हूँ, वहां पे साबित करना पड़ता है जहां पे एविडेंस नहीं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर। हम अगर कोई लेमन भी देखेगा, पुलिस की तो बहुत दूर की बात है, लेमन देख के बोलेगा कि इन औरतों को मारा गया है बड़ी। अब ये देखिए इनकी पोजीशंस देखिए, ये देखिए इनका सिर देखिए, बिल्कुल बुरी तरीके से फाड़ दिया गया है। दूसरी बात ये, इनकी सांस जो है उनकी पूरी टांग फ्रैक्चर्ड है। और अभी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा है। इन्होंने आश्रय लिया किसी और रिश्तेदार के घर, क्योंकि अगर ये आश्रय नहीं लेते तो इनको, जैसे खोड़ का एक मामला अभी आप लोग सब भूले नहीं होंगे, उसमें भी जमीनी विवाद के, तो वो तो जमीनी विवाद था, यहाँ पे तो जमीनी विवाद है ही नहीं है। यहाँ पे जो विवाद है वो यही है, राजपूत कम्युनिटी बोलती है आप इस SC कास्ट के हो तो आप ये जगह छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। आप जो स्टेटमेंट, आप ये जो चीजें हैं ये हमें लोग तो कह रहे हैं कि ये जाति का मसला है ही नहीं। सर लोगों की जिस पे होती है, जो विक्टिम है, लोगों का कोई नहीं है। जिनके साथ आप बीती होती है उनकी स्टेटमेंट मायने रखती है, उनके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं। मेरे साथ जो हो रहा है मैं बता सकती हूँ, जो इनके साथ हो रहा है जितने अच्छे से ये बता सकते हैं कोई और नहीं बता सकता। पहले BNS के तहत बोला जाता है प्रोटेक्ट, विक्टिम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनको प्रोटेक्शन क्या, ये इनको तो खुद भागे हैं वहां से। अगर ये लोग भागे नहीं होते, आज तक इनकी डेड बॉडी यहाँ पे कहीं पे रखी होती और सारे लोग क्या करते, पता नहीं कैसे करके डेथ हो गई है। और कौन सफर करता, फैमिली सफर करती। देखिए जो अभी आपने देखा वीडियो वायरल हुआ है, उसमें
तो कुछ राजपूत कम्युनिटी के लोग इन पे अचानक हमला कर देते हैं, सभी औरतों पे हमला किया। जब इनकी ये कहते हैं कि हमारी तलवार धर्म की रक्षा के लिए उठाई जाती है, बोल ये कौन सा धर्म की रक्षा कर रहे हैं जो औरतों के ऊपर सिर फोड़ रहे हैं उनके, किसी की टांग टूटी है, किसी का सिर फूटा है, किसी की बाजू टूटी है। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है हमारे देश में। तो उसके बाद आपने देखा जब अब इन्हें मैडम ने बताया कि इतना इनको खतरा है वहाँ पे, ये अपने घर में भी नहीं रह पा रहे, इनको अपना घर छोड़ के कहीं और रहना पड़ रहा है। और ये पुलिस को चाहिए, उसमें प्रावधान है, उसमें ऐसी इनको प्रोटेक्शन दी जाए और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करके वो जो मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए। इस वीडियो को शेयर करिए और ये सोचिए कि महिलाओं पर इस तरीके से हमला करने वाले लोग खुद को मर्द कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाइए, ताकि इस परिवार के साथ न्याय हो सके।